Hello students, myself Mohammad Riaz. I am Science faculty of AR Memorial Senior Secondary School. क्लास 10th साइंस के चैप्टर में हमारा 11 चैप्टर है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 11, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वर्क की, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क की डिस्कशन हमारी चल रही है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको वर्क का जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था F इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ये हमारे पास में किसका फॉर्मूला आया था? W बराबर एफ एस कोस थीटा। ये फॉर्मूला था वर्क का। ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? वर्क का फॉर्मूला है। इसमें जो F है, इसमें जो F है, इसमें जो F है वो क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है, जो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन, पता है। और जो एस है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, किसमें? ऑब्जेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। यह आपको लेना है मीटर में। और जो थीटा है वो है एंगल। किस किस के बीच में? किस किस के बीच में? एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। जब एंगल वेंगल की कहानी आती है ना, तब ये वाला फॉर्मूला हम काम में लेते हैं कि W बराबर एफ एस कोस थीटा। एफ क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स होता है। एस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम इसके ऊपर स्पेशल कंडीशन तैयार कर लेते हैं कि वर्क की स्पेशल कंडीशन क्या क्या हो सकती है। मतलब अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को चेंज करना सीखते हैं, जिससे वर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो आप देख पा रहे हो ना, वर्क तीन बातों पे डिपेंड करता है। वर्क तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो फोर्स पे, एक डिस्प्लेसमेंट में, और दोनों के बीच के एंगल पे। फोर्स चेंज करोगे वर्क चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज करोगे तो वर्क चेंज होगा, थीटा को चेंज करोगे तो वर्क चेंज होगा। तो आज हम क्या करते हैं, स्पेशल कंडीशंस पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आप हेडिंग लगाओ स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशंस, ठीक है, स्पेशल कंडीशंस। तो देखो पहली कंडीशंस क्या है? थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर मैंने क्या लिया है? 0 डिग्री लिया है। अब देखो थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। थीटा बराबर 0 डिग्री तभी तो आएगा जब दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच एंगल क्या हो? 0 डिग्री हो। कब आएगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो लिख लेंगे हम, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। अगर एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। देखो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे। अब इस वाली स्पेशल कंडीशन में ये बोला है कि आपने फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया फोर्स की डायरेक्शन में। तब इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्क आएगा, जो वर्क आएगा वो कितना आएगा? तो W बराबर लिख सकते हो एफ एस कोस थीटा। तो फिर लिखा एफ एस कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो W बराबर क्या आ जाएगा? एफ एस आ जाएगा, क्योंकि कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है ना, तो W बराबर एफ एस आया। कितना आया? W बराबर एफ एस आया। देखो ये वर्क जो आया है ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? ये वर्क हमारे पास में पॉजिटिव आया।
तो ये वर्क पॉजिटिव तभी आएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। या फिर ऐसे बोल दो कि जिस डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये बात लिखोगे आप, क्या लिखोगे, इफ एक्सटर्नल फोर्स is applied on object, then object is displaced, ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। If external force is applied on object, then object is displaced in the direction of force. तो क्या होगा, such situation in such situation work done is always पॉजिटिव। तो ऐसी सिचुएशन में जो वर्क आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क हमेशा क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा। वर्क हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गई थीटा बराबर 0 डिग्री की कहानी। अब बात करते हैं थीटा बराबर 180 डिग्री की कहानी, ठीक। तो देखो थीटा बराबर 180 डिग्री हो तब क्या होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरी कहानी थीटा बराबर 180 की। अब थीटा बराबर 180 का मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और 180 डिग्री कब होगा, जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम इफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ external force and displacement, if external force and displacement are in opposite डायरेक्शन, अगर एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तब थीटा की वैल्यू हमेशा आपको कितनी मिलेगी, 180 मिलेगी। तो इस सिचुएशन में वर्क क्या आएगा वो हमको चेक करना है। तो चेक कर लेंगे हम। W बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, फिर लिखा एफ एस कोस थीटा की वैल्यू 180। अब कोस 180 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो होती है -1। तो एफ एस इंटू -1, तो W बराबर क्या आ गया, -FS। तो देखो यहाँ पे जो वर्क आया है वो क्या आया, नेगेटिव आया, वो क्या आया है, नेगेटिव आया। और याद रखना है कि जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस तो हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस तो हुआ, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट तो आया, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ऐसी सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट पे जो वर्क होगा वो कितना होगा, हमेशा -FS होगा, मतलब नेगेटिव होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक।
अब इसके एग्जांपल जैसे आप ले सकते हो, जैसे कोई बस है, अगर वो खड़ी हुई है, उस पे आप बैठे हुए हो, तो अगर बस चलती है तो हम पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं, और जब बस रुकती है तो हम आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो यही तो बात है ना, कि जब बस चलती है तो बस में आगे की तरफ फोर्स अप्लाई होता है, जिससे हम डिस्प्लेसमेंट पीछे हो जाता है, और जब बस रुकती है तो फोर्स पीछे की तरफ लगता है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो जाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें फोर्स लगाते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट देन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इन द अपोजिट, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन सच सिचुएशन वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा क्या आएगा, ऐसी सिचुएशन में वर्क हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव आना है। ऐसी सिचुएशन में वर्क हमेशा आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। माइनस एफ एस का मतलब ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसी सिचुएशन में उस ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, तो ये दो स्पेशल कंडीशन मैंने आपको आज पढ़ाई है। आगे की क्लास में हम थर्ड स्पेशल कंडीशन देखेंगे, उसके बाद वर्क के ऊपर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे, और वर्क कैसी क्वांटिटी है वो भी आपको बताएंगे। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वो कैसे आती है, वो एफ एस कोस थीटा के बेस पे आती है, वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके ऊपर हम आगे की क्लास में थर्ड स्पेशल कंडीशन करने के बाद बढ़िया बढ़िया इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। फिर हमारा आगे का जो टॉपिक होगा वो एनर्जी होगा। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।